क्या तुम भी पढ़ने बैठते ही डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि टॉपर्स कैसे लॉन्ग आवर्स तक फोकस स्टडी कर पाते हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि शॉर्ट्स या रील्स में ऐसा आखिर है क्या जो इनको मोर अट्रैक्टिव बनाते हैं हमारे लिए? और क्या हम स्टडीज को मोर अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? तो इन सारे क्वेश्चन का सिंपल आंसर है यस, यू कैन। और इस वीडियो के एंड में मैंने अपना एक पर्सनल टिप भी यूज़ किया है जो कि तुम्हें हेल्प करेगा स्टडी को मोर अट्रैक्टिव एंड रिवॉर्डिंग बनाने के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 जो है वो है व्हाई स्टडी फील्स बोरिंग। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि फ़ोन 2 घंटे इजीली आप यूज़ कर पाते हैं, उसके बाद 15 मिनट तक आपको स्टडी भी नहीं कर पाते? तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या स्टडीज़ नेचुरली बोरिंग होता है? एक्चुअली द आंसर इज़ नहीं। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम स्टडीज़ की नहीं, प्रॉब्लम है तुम्हारा डोपामिन का। तो डोपामिन एक्चुअली होता क्या है, जब तुम रील्स, शॉर्ट्स ये सब देखते हो तो तुम्हारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। ये डोपामिन क्या करता है, तुम्हारा उस चीज़ों के लिए अट्रैक्शन खड़ा करता है, जैसे कि रील्स, शॉर्ट्स तुम्हें अट्रैक्टिव लगता है। पर जब स्टडी करने बैठते हो तब डोपामिन रिलीज नहीं होता और तब तुम्हें स्टडीज इंटरेस्टिंग नहीं फील होता। लेकिन अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि अगर खेल सारा डोपामिन का है तो टॉपर्स कैसे इसको डील करते हैं? तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि है टॉपर्स टेक्निक। तो हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो है टॉपर्स टेक्निक। तो टॉपर्स और एवरेज बच्चे के बीच में डिफरेंस कहाँ होता है, कभी सोचा है? डिफरेंस किसी और में नहीं, डिफरेंस है उनके ब्रेन सिस्टम की ओर। टॉपर जो है वो डिस्ट्रैक्शंस को पूरा अवॉइड कर देता है, जैसे कि फ़ोन, रील्स, शॉर्ट्स, और आप उन्हीं डिस्ट्रैक्शंस के लिए तड़पते हो। तो अब हम जानेंगे टॉपर्स ऐसे कैसे कर लेते हैं। तो इसका एक सिंपल हेल्पफुल टेक्निक जो है वो है अटेंशन ट्रेनिंग। एक्चुअली होता क्या है, तुम अगर एक रूटीन को डेली फॉलो करोगे तो तुम्हारा ब्रेन उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा एडिक्ट होगा। जैसे कि अगर तुम्हारा रूटीन ये है कि तुम हर दिन शॉर्ट्स देखोगे, रील देखोगे, उसके बाद पढ़ने बैठोगे, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिक से रील, शॉर्ट्स इनको ही ज़्यादा प्रायोरिटी देगा स्टडी से पहले। तो इसीलिए तुम्हारा रूटीन जो है पहले आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे हर रोज़ आपने ब्रेन को डीप फोकस स्टडी आवर्स दे तो ब्रेन उसी को हैबिट बना लेगा और हैबिट को आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं किसी और एक्टिविटी से पहले, और इसी वजह से स्टूडेंट्स इजीली लॉन्ग आवर्स तक पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम फोकस स्टडी में है तो हम पढ़ने वक्त हर रोज़ फ़ोन क्यों चेक करते हैं विदाउट एनी नोटिफिकेशंस? तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा पॉइंट नंबर 3 की ओर। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 जो है वो है व्हाई वी चेक फोन्स ड्यूरिंग स्टडीज विदाउट एनी नोटिफिकेशन। ये वाला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि उनका जो सेल्फ कंट्रोल है वो उनके पास ही नहीं है, फ़ोन ने उनसे उनका सेल्फ कंट्रोल ही छीन लिया है। बट इन रियलिटी योर ब्रेन वांट्स रिवॉर्ड एंड हियर द रिवॉर्ड इज योर फोन। यहाँ पे फ़ोन मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेजर, यानी कि नोटिफिकेशन, डोपामिन, रील्स, शॉर्ट्स, ये आपको फ़ोन से मिलता है। और ऑन द अदर हैंड वी हैव स्टडीज विच इज़ लेस डोपामिन एक्टिविटी एंड इसका रिवॉर्ड भी आपको जल्दी नहीं मिलता। इसका रिवॉर्ड आपको मिलता है एग्ज़ाम्स में 1 या 2 ईयर के बाद, इसलिए आप स्टडी से बार बार एस्केप कर जाते हैं। तो इस फ़ोन को आप अपने भलाई के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं अगर दिन में हर एक गोल को कंप्लीट करूँगा उसके बाद ही फ़ोन यूज़ करूँगा। आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, जैसे कि मैं रात को फ़ोन चलाता हूँ हर दिन का पूरा गोल कंप्लीट कर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हाउ टू मेक स्टडीज मोर अट्रैक्टिव। ब्रेन उसी चीज़ों को बार बार रिपीट करता है जिसमें उसको असली प्लेजर मिलता है, जैसे कि वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स में आप जब खेलते हैं तो आपका लेवल बढ़ता है, बैच बढ़ता है, इसलिए वीडियो गेम्स आर मोर अट्रैक्टिव देन स्टडीज। और इसी सेम मेथड को आप भी अप्लाई कर सकते हो स्टडीज़ के लिए। कैसे, आप बताते हैं। तो आपको करना क्या है, स्टडी से पहले एक टू डू लिस्ट आपको ज़रूर बनाना चाहिए। टू डू लिस्ट, डेली अचीवमेंट ट्रैकर, कैलेंडर में मार्क्स कि मैंने इस दिन डिसिप्लिन से रहा। ये आपको मन में जो है प्लेजर फील कराएगा। जब आप टिक मार्क मारते हो ना कैलेंडर में कि आज मैं डिसिप्लिन था, तो आपका ब्रेन सोचेगा कि ये अगर मैं बार बार करूँगा तो मुझे हैप्पीनेस फील हो रहा है।
तो आप उस स्टडी के लिए कर पाओगे और स्टडी को अच्छे से मोर फोकस्ड डिसिप्लिन वे से कर पाओगे। और इसी तरह तुम्हारा ब्रेन भी सोचने लगेगा कि स्टडी ही उसका सेटिस्फैक्शन है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि अगर स्टडी इतना ही ईजी है तो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी क्यों लूज़ कर देते हैं बीच में। तो आओ इसके लिए हमें जानना पड़ेगा इसके असली साइंस और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है हाउ यू सी स्टडीज। तो इसका मतलब क्या है कि आप स्टडीज को कैसे देखते हो। अगर कोई स्टूडेंट स्टडी को पनिशमेंट की तरह देखता है, जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूँ कि आज 10 घंटे एक बार पढ़ लूँ, उसके बाद मैंने पूरा चैप्टर फिनिश, उसके बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये जो है ये सिस्टम तुम्हारे ब्रेन में एक ऐसा फीलिंग देता है कि स्टडी एक पनिशमेंट की तरह है, तुम उसे ज़बरदस्ती कर रहे हो और ये तुम्हारे स्टडीज़ को रियली इफेक्ट कर सकता है। तो इंस्टेड ऑफ दिस मेथड आई एम रिकमेंडिंग दैट आपका जो गोल है डेली कि जैसे मान लो मुझे डेली एक चैप्टर ख़त्म करना है, तो वो मत करो। आप उस चैप्टर को 5 डिवाइड करो, 5 इक्वल डिवीजन करो। उसके बाद हर एक डिवाइडेड पार्ट को आप एक दिन में कंप्लीट करो। और इससे क्या होता है कि तुम्हारा ब्रेन सोचता है जी हाँ ये टास्क तो ईजी है, तो चलो इसे कर लेते हैं। और ब्रेन तुम्हारे वो काम बहुत ही अच्छे से फोकस्ड वे से ईजिली कर पाता है। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग सोचेगा कि ये टास्क बहुत ही ईजी है और तुम्हारा दिमाग एक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन वे में भी आएगा और इसका रिजल्ट तुम 11-12 के बाद बहुत ही अच्छे से फील कर पाओगे कि मैं डिसिप्लिन रहा, इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ और ये बहुत ही सक्सेसफुल फीलिंग आपको मिल सकता है। अब वो फाइनल टिप के बारे जो कि मैंने वीडियो के पहले बताया था, जो कि है मेरा पर्सनल टिप और मैंने इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और मुझे शॉकिंग रिजल्ट्स देखने को मिले। देखो, जब तुम बोलते हो कि मुझे ये काम करना है, मुझे स्टडीज़ करना है, तो तुम्हारा ब्रेन उसे एज ए टास्क लेता है। पर अगर तुम ये बोलो अपने आप से कि मैं एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हूँ, तो ब्रेन उसे तुम्हारा आइडेंटिटी समझता है और एक आइडेंटिटी को परफॉर्म करना ब्रेन के लिए कंपैरेटिवली ईजी होता है एक टास्क को परफॉर्म करने से। इसीलिए तुम अपने आप से बोलो कि मैं एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हूँ, तो इससे तुम्हें हेल्प यही होगा कि तुम इजीली फोकस कर पाओगे लॉन्ग आवर्स के लिए। तुम्हारा ब्रेन भी एग्जॉस्ट नहीं होगा और तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सपोर्ट करेगा लॉन्ग आवर्स स्टडी के लिए। सो एंड ऑफ द डे वी कैन से दैट आई एम ए डिसिप्लिन स्टूडेंट इज मोर मच इफेक्टिव दैट मुझे पढ़ना है। तो अब रियलिटी तुम्हारे सामने है। टॉपर्स कोई सुपर हीरोज नहीं होते, बस उनका सिस्टम थोड़ा अलग होता है। और आज मैं उन सारे सिस्टम को आपके सामने पेश कर चुका हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने एक दोस्तों के पास जो कि स्टडी से एडिक्ट होना चाहता है। कमेंट में ज़रूर बताना कि ये स्टेप्स आपके लिए इफ़ेक्टिव हुए या फिर नहीं। सो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।